शराब में नशे की दवाई मिलाकर पंखुड़ी को जबरदस्ती पिलाई। और सबसे खतरनाक दवा, जिसके बाद एक लड़की के साथ कुछ गलत हो भी जाए तो याद नहीं रहता, वो दिया था इसने पंखुड़ी को। वो तो हम सही वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो मैं संजू को नहीं छोड़ूंगी। ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानते। सच ही तो जानना है, किस इरादे से संजू ने शराब में नशे की दवाई मिलाई और पंखुड़ी को जबरदस्ती पिलाई। पूर्वा, संजू ने मुझे खुद बताया कि उसने कोई दवाई नहीं मिलाई। ये तो यही बोलेगा ना। जब वो बाकी सारी गलतियां मानने के लिए तैयार है तो फिर इसी चीज के लिए इनकार क्यों करेगा? मुझे पूरा भरोसा है संजू पर। और मुझे उन रिपोर्ट्स पर। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम से लैब में डॉक्टर को हैंडल कर लिया, ताकि मेरे टेस्ट रिजल्ट्स में वही दिखे जो ग्लास में मिली दवाई से होता है। थोड़े से पैसों के लिए आजकल लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बेमतलब की बहस बंद कर लड़की। तेरी रिपोर्ट भी यही कहती है कि कुछ नहीं हुआ। बेमतलब? अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद। और जिस इरादे से नशे की दवाई मिलाई जाती है वो भी जुर्म ही है बाबूजी। भूल मत लड़की, तू इस घर की बहू भी है। इस घर की इज्जत तेरी भी इज्जत होनी चाहिए, समझे? और मेरी बहन की इज्जत। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। मैं पंखुड़ी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सब कुछ तो याद नहीं है, पर ये जरूर याद है कि मैंने उन बॉटल्स में कुछ नहीं मिलाया था। मैंने भी तो उन्हीं बॉटल से शराब पी थी। तुम कुछ भी मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें पंखुड़ी को बार बार तंग करते हुए। पूर्वा, पूर्वा, तुम अपने डर और गुस्से में पूरी बात ही नहीं समझ पा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नशे की दवा पहले से ही शराब में मिली हुई हो और फिर संजू ने। वेदांत, आप तो एथिक्स वाले इंसान है ना। आपके लिए आपका भाई इंसाफ और सच से भी ऊपर है। और आप सब औरतें हैं, आप तो समझ ही सकती है कि ये कितनी बड़ी बात है। मुझे क्या इंतजार करना चाहिए कि मेरे बहन के साथ पहले कुछ गलत हो और उसके बाद मैं आवाज उठाऊं? दादी, हाँ, मैं तेरी दुविधा समझती हूँ बेटा, लेकिन ये घर की बात है तो पहले घर में ही सुलझा लेनी चाहिए ना। वेदांत, आप संजू के भाई होने के साथ साथ मेरे पति भी हैं। क्या आप मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे? ठीक है, आप सब अपने बेटे, अपने भाई और अपने घर की इज्जत के बारे में सोचिए, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ हूं और मैं संजू को उसके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। माँ, क्या हो गया मंजुला को? मंजुला, हाँ। वेदांत, संजू वो जेल नहीं जा सकता। इस घर में तुम्हारा पुलिस नहीं। वेदांत, माँ, सॉरी माँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत। संजू, सच सच बताना, तूने पंखुड़ी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? यकीन कर लो ना माँ, जो कुछ भी हुआ मैंने सब सच सच बताया।
भैया प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से माँ और बाकी सारे। उठ। भैया मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि पंखुड़ी शादी के लिए हाँ कर दे। एक्साइटमेंट में आकर थोड़ा सा बहक गया था, पर इतना गिर जाऊंगा नहीं भैया। तो जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं है तुझे सजा भी नहीं होगी। मैं पूर्वा से बात करता हूँ। अब तक तो मेरी लगाई हुई चिंगारी को ती ने हवा दे देकर आग बना दिया होगा। क्यों ना मैं भी इसी में थोड़े से हाथ सेक लूं। हेलो डॉक्टर वेदांत, आप और घर में सब लोग कैसे हैं? तुम कैसी हो पंखुड़ी? आप अब भी मेरी चिंता कर रहे हैं डॉक्टर वेदांत। यहाँ पे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा? ये सिचुएशन तो डॉक्टर वेदांत को सिर्फ रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है और वो उसी के बेसिस पर इतना बड़ा स्टेप ले रही है, और मुझे खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। देखो पंखुड़ी, इस वक्त तुम सिर्फ आराम करो। डॉक्टर वेदांत मुझे नहीं पता कि संजू की गलती है भी या नहीं। मुझे बस पूरा इस बात का लग रहा है कि कहीं आपके परिवार की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। इतना कुछ हो गया फिर भी तुम सारे पहलू देख पा रही हो। काश पूर्वा भी ऐसे समझदारी से काम ले पाती। तुम यहाँ की टेंशन छोड़ो, अपना ध्यान रखो, ठीक है? मुझसे शादी की होती तो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानकर चलती, और ये थी भी ना। खैर धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। पूर्वा, तुमसे कुछ बात करनी है। नीचे आपने जो भी कहा वो मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। अब आप रहने दीजिए प्लीज। पूर्वा, तुम हर वक्त ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो? आज तुम्हें एक रिपोर्ट पे मुझसे ज्यादा भरोसा है। अरे मैं कह रहा हूँ संजू ने कुछ नहीं किया है, पंकुड़ी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर आपको अपने भाई की चिंता है तो मुझे भी मेरी बहन की फिक्र है वेदांत। फर्क बस सही और गलत का है। और सही और गलत बस तुम्हें ही पता है। तुम्हें लगता है कि अगर संजू गलत होता तो मैं उसे सजा नहीं दिलवाता? मुझे क्या पता, आपके लिए तो फैमिली हमेशा सबसे ऊपर ही रही है ना। संजू की सारी गलतियां मानता हूं, पर वो नशे की दवा वाली बात पूरा सच नहीं है। इस तरह अगर तुम जाके पुलिस कंप्लेंट करोगी तो परिवार की इज्जत का क्या होगा? ये सोचा है तुमने कभी? बस कीजिए वेदांत, इन सब बातों से मेरी नजर में आपकी इज्जत कहीं कम ना हो जाए। मैंने सुना था कि बड़े घरों में ऐसी बातें दबा दी जाती, आज देख भी रही हूं। वेदांत, आज आप अपनी परिवार की भाषा बोल रहे हैं। अगर आप साथ देते तो मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन आपके बिना भी मैं संजू को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। पूर्वा बेटा। जी दादी। बेटा ये दवाई का पत्ता गिर गया है, दे देगी? रुक पूर्वा, मेरे पास बैठ। बेटा कल रात संजू से एक साथ बहुत सी गलतियां हुई है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ। दादी, मुझे इस वक्त आपके साथ की बहुत जरूरत है। बहुत अकेली पड़ गई हूँ और वेदांत भी पता नहीं क्यों कुछ समझ ही नहीं रहा। बेटा वेदांत भी ना
बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ है। और सच में अगर संजू ने ऐसा वैसा कुछ किया होता ना, तो वो उसे सजा जरूर दिलवाता। बेटा, बात छोटी नहीं है। एक बार इज्जत गई ना तो शायद वापस नहीं आएगी। लेकिन संजू को अपनी गलती का एहसास है। रही बात सजा की, तो बेटा तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। बस थोड़ी देर में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। सॉरी दी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बार बार कल रात को तो कुछ भी हो सकता था ना। कुछ नहीं होगा तुझे पंखू। और तू पागल है क्या? सॉरी क्यों बोल रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। सॉरी तो संजू फील करेगा जब उसे सजा होगी। दी, आप हो ना? चल अब तो ऐसे इमोशनल मत कर। मैं आ रही हूँ तेरे पास। डिस्चार्ज होना है ना? घर आएगी तो तुझे बेटर फील होगा। संजू, संजू तुम जाओ यहाँ से। संजू, पंखू तुम मत डर, मैं अभी आ रही हूँ तेरे पास। गोमती, सुमति, ये आप लोगों को क्या हो गया? ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? अरे अम्मा, पड़ोस के बेशरम लोग रास्ते में रोक रोक कर मुंह पे थू-थू कर रहे थे और एक आध हद से ज्यादा चतुर लोगों ने तो अपनी बेटियों को संजू से बचाना शुरू कर दिया। बोलो भला। लेकिन ये बात उन तक पहुंचाई किसने? अम्मा, वो है ना बहरूपन महारानी, जिस अस्पताल में गई थी ना टेस्ट करवाने, तो वहाँ की वो डॉक्टरनी पड़ोसन निकली, तो बस बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हाँ, सुन लिया? अपनी घरवाली को बोल कि कीचड़ उछालना बंद करे। संजू ने कुछ नहीं किया। पहले आप संजू को समझाइए कि अपनी हरकतें बंद करे। पंखुड़ी के पीछे पीछे वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। दादी, आपकी बात मानकर मैं ये बात यहीं खत्म करने वाली थी, लेकिन अब बात बढ़ेगी। मेरा संजू। माँ। बेटा, संजू। बेटा, संजू झूठ नहीं बोल रहा। वो बिगड़ा हुआ जरूर है, पर ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं संजू को। मैं वादा करता हूँ आपसे, संजू को घर लेकर आऊंगा मैं। कैसी हो पंखुड़ी? सॉरी पंखू, कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कुछ याद नहीं है, बट आई रियली लव यू बेबी। और मैंने बॉटल्स में कुछ नहीं मिलाया था, सच में। मैंने पंखू, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी इज्जत पर आंच आई है? एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सच में पंखू। तुम सीधे पुलिस स्टेशन चलोगे मेरे साथ अभी। भाभी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं माफी मांगने आया था पंखुड़ी से। पंखुड़ी, बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बात करना बंद करो उसके साथ। जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। चलो। रुको। रास्ता छोड़िए वेदा, जाने दीजिए मुझे। आप रोक रहे हैं मुझे? जानता हूं तुम नहीं रुकोगी, तो तुम्हारे इस गलत कदम का नतीजा मैं भुगतूंगा, मेरा भाई नहीं।
तो अगर तुम संजू को पुलिस के पास लेके गई तो इसका इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। मैं बोल दूंगा कि पंखुरी के ड्रिंक में नशे वाली दवा मैंने मिलाई और सब कुछ मेरी वजह से। संजू के शरीर में भी वही नशे की दवा मिली है जो पंखुड़ी के शरीर में मिली थी। ये रही रिपोर्ट। ये टेस्ट मैंने खुद किए थे। अब वो खुद को तो नशे वाली दवा नहीं देगा। इसके होश में आते ही सैंपल ले लिए थे, इसलिए जो भी गलत इल्जाम संजू पे लगेगा उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब चुनना तुम्हें है। नहीं भैया, आप ही सब क्यों? जो भी होगा मैं सहूंगा, आप नहीं। संजू, अगर तूने कुछ गलत किया होता ना तो मैं खुद तुझे पुलिस के पास लेके जाता, पर बिना बात के त्रिपाठी परिवार का नाम मैं खराब नहीं होने दे सकता। इन लोगों की बेवकूफी की वजह से वेदांत फिर जेल? नहीं वेदांत, मैं आपको ऐसे अब मेरा मतलब है कि डॉक्टर वेदांत आप ऐसे रहने दे पंखु, चल यहाँ से। दीप पर चल। भैया, आप मेरे लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हो गए। आई एम सॉरी भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक तो संजू को फोन नहीं लगा, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। गोमती, गायत्री, जान की शांति, जो बुलाना बुलाइए, पर इस नाम से कभी मत पुकारना भैया। अरे पहले हुलिया बदल लिया, अब नाम बदल रही है। तुझे हुआ क्या है? सबको मालूम है गोमती मतलब संजू की बुआ, और इस घर में जो कांड हुआ ना उसके बाद से तो मुंह दिखाना दूभर हो गया है। वो जो हमारा मरा दूध वाला है ना, वो भी डब्बे के पीछे ना चुप चुप के की कर रहा था। सारी बेइज्जती खराब करके रख दी मेरी उसने। ए गोमती, अरे भाई लोगों का तो काम है बातें करना, और तू उनकी बातें सुनकर अपनी पहचान बदल लेगी। वेदांत ने पूर्वा को मना लिया है और चारों बच्चे घर में आ रहे हैं। अम्मा, जब से लड़कियां घर आई हैं ना, ये पुलिस चौकी, ये जेल संजीवनी सदन वालों के लिए अड्डा बन गया है। आए दिन कोई ना कोई पहुंचा होता बेइज्जती कराने के लिए। रमेश, तू भगवान का ना लाख लाख धन्यवाद कर कि संजू घर आ रहा है। और रही बात बदनामी की, वो भी उसकी लाई हुई है। कानून से तो बच गया वो, लेकिन घर में सजा उसको जरूर मिलेगी। बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। सब लोग अच्छे से दिया बाती की तैयारी करो। और मंजुला जी, बेटा थोड़ा सा प्रसाद भी बना ले। जी अम्मा। दीप, जो भी हुआ वो गलत था, ठीक है, मैं समझती हूँ, पर डॉक्टर वेदांत का क्या कसूर है? और आप उनके साथ कितनी बुरी तरह से बात कर रहे थे दी। अगर जरूरत के वक्त अपने पत्नी का साथ ही नहीं दे सकते तो मुझे भी उन पे गुस्सा होने का पूरा हक है पंकु। पार्किंग में वेट क्यों नहीं किया मेरा? चलो गाड़ी में बैठो। एक्चुअली आप पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हैं, अब रहने दीजिए, हम दोनों चले जाएंगे। थैंक यू। पूरा मेरी बात सुनो, देखो सड़क पे तमाशा नहीं करते, ये सब बातें तो घर जाके भी हो सकती है ना। गाड़ी में बैठो, चलते हैं प्लीज। ओहो वेदांत, जब आपको पता है कि मैं सब कुछ गलत ही करती हूँ तो आप मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं? पूरा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं रोका है। मुझे सही गलत का फर्क नहीं पता, मैं सड़क पे तमाशा करती हूँ, और इससे पहले कि मेरी वजह से आपकी फैमिली का नाम खराब हो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ।
रिक्शा। पूर्वा, कभी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, पर ये दूरियां कहां से आ जाती हैं।